ओशो ने जब देह छोड़ते समय एक बात बोली कि मेरे काम को, मेरे संदेश को 24 कैरेट शुद्ध रखना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने पीछे वो छोड़ गए। क्योंकि मानवीय मन जो खेल खेलता है अपनी वासना के लिए, पैसे के लिए, पुजवाने के लिए, वो किसी भी तल तक गिर सकता है। और वो इतना गिर सकता है कि संदेश का बुरी तरीके से नुकसान कर दे, कार्य का बुरी तरीके से नुकसान कर दे। ओशो ने देह में रहते तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा, और ओशो में देह में रहते एक जो काफ़ी सारे टटपूंजिए थे, उनकी साहस भी नहीं हुई कि वो सब कर लेते। देह में तो उस वक्त भी थे। ये जो कुछ एक टटपूंजी आजकल आरतियां करते फिर रहे हैं और दिवाली महोत्सव और देवदत्त बने पड़े हैं और पता नहीं क्या क्या। शर्म नहीं आती यार? तुम्हें करना जो करो जरूर करो, क्यों नहीं, लेकिन ओशो के नाम से क्यों कर रहे हो यार? राम करो यार। दुख होता है हमें सब देख के यार। आंखों के सामने इतनी अगर हम बुरी चीजें देखेंगे तो दुख क्यों नहीं होगा यार? क्यों नहीं होगा? क्या मिल रहा है तुम्हें यार? लाखों लोग आरतियां कर रहे हैं, निश्चित रूप से जाओ, लेकिन ओशो के नाम से क्यों करते हो यार? ओशो ने सब कब किया? ओशो को कभी देखा इन सब चीजों में? ओशो अपने को इतना कह रहे हैं कि मैं पूरे अतीत से अलग हूं। अब पूरे अतीत से अपने को अलग कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और तुम उनको घसीट के फिर उसी कीचड़ में डाल रहे हो। ओशो दिवाली, शर्म नहीं आती यार? डूब मर। दिवाली मनाने में कोई बुराई नहीं है, क्यों नहीं मनानी चाहिए, लेकिन ओशो के नाम से ये फुहड़ता। ओशो जैसे नौटंकी कार्टून बन के बैठ जाते हो और फेंको बोलते रहते हो तुम। और क्या मिल रहा है तुम लोगों को? क्या मिल रहा है यार? क्या मिल रहा है? सिर्फ पैसा, थोड़ी बहुत छोरियां इधर से उधर आ जाती है, या थोड़े लोग टटपुंजे लोग तुमसे ज्यादा गिरे गुजरे टटपुंजे तुम्हारे को आके पैरों में पड़ जाते हैं, खुशी हो जाती है उससे। तुम्हें अपने गुरु का गला दबा के तुम्हें ये सब अगर मिलने में मजा आ रहा है तो तुम कितने बड़े हत्यारे हो अपने सदगुरु के। कभी अपने आप को देखना इन चीजों पे। और वो भी क्या शिष्य रहा होगा जो 24 घंटे भी अपने सदगुरु की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आत्महत्या कर ली। लेकिन तुम तो उसकी लाश पर रोजाना अपनी अय्याशी कर रहे हो यार। इतने गिरे लोग हो तुम। साले टोपे पहन के बैठ जाएंगे, रोब पहन के बैठ जाएंगे, दाढ़ियां बढ़ा बढ़ा के ओशो जैसे ऐसे ऐसे करेंगे जैसे तुम्हें कुछ घट गया अंदर। कुछ नहीं घटा, क्योंकि तुम लोगों आपस में जब बात करते हो तो कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास कितने कम उम्र की छोरी तुम्हारा सहला रही है। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी ये औकातें हमने पहले भी देखी। तुम हो इतने घटिया लोग। और अब बड़े बन रहे हो कि हमने ओशो के समय में, और ओशो के समय में ओशो के पास लाखों लोग आए, लाखों लोग ओशो से मिले, तो क्या करें? दुकानें खोल के बैठ जाए हम? और होता क्या है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा ओशो के बारे में नहीं जानते, वो लोग बहुत जल्दी आसानी से इन जोकरों के चक्कर में आ जाते हैं। क्योंकि कोई अगर रिश्तेदारी बताएगा, कोई एक अपने को निकटता बताएगा, कोई ओशो के साथ की फोटो बताएगा, कोई बताएगा, तो ये छोटे मोटे ऐसी चीजें हैं जिस पे कोई भी बाहर जाता है, यार ये तो ओशो के पास बैठा था, या जो भी कुछ। अब शुरू हो गए तुम तो भचले भचले भचले।
उल्टी आती है तुम्हें देख के, मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोगों को देख के मेरे को उल्टी आती है। मेरे को अंदर ओशो का भाव नहीं आता है, नहीं आता। तुम्हें देख के मुझे ओशो का कोई भी कार्य याद नहीं आता, ओशो का संदेश, ओशो का स्वाद याद नहीं आता। मुझे तो उल्टी रोकना मुश्किल पड़ती जब तुम, मैं इसीलिए तुम्हारे को बहुत जल्दी फेसबुक से, यूट्यूब से, सब से हटाता हूँ। हालांकि जब भी मैं ओशो के नाम से कुछ सर्च करता हूँ, तुम टटपुंजे सबसे पहले ऊपर आते हो। कहाँ हमारी आंखों ने उस परम सौंदर्य को देखा यार, और कहाँ तुम्हारे जैसों की टट्टी हम देखनी पड़ती है। मेरे को किसी ने, हमारे एक पुराने मित्र थे जो कभी कभी इनकी फ़ोटो भेज देता था, तो मैंने उनको एक टट्टी की फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजी। मैंने कहा देख के तुम्हारी आंखों में जैसी गंदगी आ रही ना, वैसी गंदगी आती है जब इन टटपुंजों को तुम मेरे को व्हाट्सएप करते हो, मत करो। मैं एक बार टट्टी देख लूँ, लेकिन इन सारे लोगों का चेहरा नहीं देख सकता। इतनी घिन आती है मुझे इनसे। ये मर्डरर है मेरे लिए, तो हत्यारे जो ओशो संदेश का खून कर रहे हैं। लेकिन ओशो का तर्क कहाँ काम आएगा। ओशो तर्क की ऐसी दुधारी तलवार दे गए कि हर कमीना, हर हत्यारा, हर बदमाश, हर अय्याश, हर पुजाने की कामना रखने वाला, हर डोंगी और पाखंडी अपने को उन तर्कों में छिपा लेता है और उन तर्कों से अपने को बचा लेता है। ओशो ने तो ठीक, ओशो ने तो कहा तो बहुत कुछ। ओशो के नाम से अपने को बचा लेना तो इस पृथ्वी पे हर एक के लिए संभव है। ये भी बचा लेते हैं अपने को, सारे के सारे। आप देखो, जैसे कोई त्योहार आता है, ओशो की फोटो में लगी हुई कोटेशन आ जाते हैं। होली पे ओशो ने ऐसा कहा, दिवाली पे ओशो ने, ये सब बातें ओशो ने कही। ये जीवन के हजारों रंग है जिस पे ओशो बोलते रहे, लेकिन ओशो के काम में मेन मुद्दे ये कभी भी नहीं रहे। क्या हमने पूना में या ओशो के होते कभी दिवाली मनाई, होली मनाई या कोई भी त्योहार मनाया एवर? हमारे लिए तो 365 दिन एक जैसे होते थे। हम तो क्रिसमस भी नहीं मना रहे थे, हम तो ईद भी नहीं मना रहे थे। हम तो ओशो के साथ ओशो संदेश का आनंद ले रहे थे और उसका उत्सव मना रहे थे। मूल मकसद ही ओशो का ये था। हमें नई दिशा में वो लेके जा रहे थे, हमें नई उड़ान पे वो मुझे ले जा रहे थे। क्योंकि अब तक जिस तरीके से मानवता जिए, जिसमें दुख ही दुख, नरक ही नरक और युद्ध युद्ध और हिंसा हिंसा रही है, ओशो इस सबसे अपने को अलग करके ऊपर ले जाना चाहते हैं। एक प्रेमपूर्ण, भाईचारे से भरी, सौहार्द से भरी, ध्यान से भरी, सृजन से भरी, संवेदनशीलता से भरी हुई खूबसूरत दुनिया में वो हमें ले जाना चाह रहे हैं, पुराने सारे कचरे से निकाल के। और तुम फिर उसको उसी में डाल रहे हो। इससे बड़ा नुकसान और इससे बड़ा जहर तो ओशो के संदेश को कोई नहीं दे सकता यार। और फिर हैरानी की बात यह होती है कि अभी तो लाखों वो लोग देह में हैं जो ओशो के आसपास रहे या ओशो के आसपास जिनने देखा है, उनके होते इन टटपुंजों ने दुकानें खोल दी और सब पता नहीं। इनको शर्म भी नहीं आती कि सारे लोग दुनिया में फैले हुए हमारी इन सब घटिया कामों को और घटिया हरकतों को देखते हैं। एक से एक शिखर ओशो के शिष्यत्व के अभी शरीर में है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग देखेंगे तो क्या सोचते होंगे, तुम्हारे ये टोपे पे दाढ़ियां बढ़ा के गिंग करते रहते हो। थोड़ा भी अंदर कभी ये नहीं आता कि यार ये क्या कर रहे हैं, तमाशा हमारे साथ, क्योंकि सभी तो साथ ही रहे काफी सालों तक। क्यों क्या सोचेंगे कि ये कार्टून क्या करने लग गया है, और उससे मिल क्या रह रहे तेरे को। डूब मर यार, थोड़े से लेके देख, तेरे को पूछ लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, उसके लिए तू इतना गंदा और भद्दा काम करेगा क्या? क्या कर लेगा रे? कुछ सालों की तो जिंदगी है ओशो के प्रेम में, ओशो के ध्यान में, ओशो के उत्सव में जी लेता ना। कम था क्या वो? रोटी तो तेरे को तब भी मिलती रहती यार। और नहीं मरती तो मैं भूखा रह के मर जाता। मेरी स्थिति ऐसी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मर जाऊंगा। तो क्या मैं ओशो को बेचना शुरू कर दूं?
मेरे पास भी ओशो के साथ के फोटो हैं, क्या करूं मैं? उनको बेचना शुरू कर दूं कि मैं भी अपने आप को बड़ा शिष्य मानने लग जाऊं? क्योंकि मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा चीजें मेरे पास, मैं अच्छा बोल लेता हूं, सब कुछ है, तो क्या करूं मैं? है स्थितियां परिस्थितियां खराब, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जो ओशो की शान में बट्टा लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो। और ऐसे मेरे जैसे लाखों लाखों हैं। चाहे स्थितियां परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, लेकिन अपने सदगुरु के मान के लिए, सम्मान के लिए वो हम पल जीते हैं। लाखों है। ये टटपुंजे तो 2 4 है, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं है। पर इन पे चोट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 20 50 कईयों के दिमाग खराब कर रहे हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ, ओशो को सुनिए, ओशो को पढ़िए, ध्यान करिए। और कम से कम इन कार्टूनों के चक्कर में मत पड़िए। ये ओशो संदेश के हत्यारे हैं। ये भयानक समझौते कर रहे हैं, ये खतरनाक समझौते कर रहे हैं, ये ऐसे समझौते कर रहे हैं जो ओशो की मूल देशना के विपरीत है, बेहद विपरीत है। इस चक्कर में मत पड़िए। ओशो को भी बचाइए, ओशो संदेश को भी बचाइए, ओशो कार्य को भी बचाइए, और इन घटिया लोगों को एक तरफ डालिए ताकि इनकी दुकानें बंद हो। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे अब क्या बोलूँ।